और वहीं उत्तर प्रदेश की शो विंडो कहे जाने वाले जिला गौतम बुद्ध नगर की शहरी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन तमाम तरह के प्रयास कर रहा है। पुलिस की मंशा है ये कि शहर हर क्षेत्र में अग्रणी हो, लेकिन इसमें यहाँ के निवासियों की भी अहम भूमिका होनी चाहिए। कोरोना काल के दौरान पुलिस ने अपनी मूल जिम्मेदारियों से उठकर लोगों के लिए काम किया है। इन्हीं सब अहम मुद्दों पर हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी ने नोएडा के प्रथम जोन के सहायक पुलिस उपायुक्त रणविजय सिंह से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण जनपद गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में। नोएडा के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रणविजय सिंह हमारे साथ हैं। अगर हम पुरानी व्यवस्था से इसको देखें तो ये कह सकते हैं कि एसपी सिटी हमारे साथ हैं। पुराने अनुभवों की बात करेंगे क्योंकि कोरोना एक ऐसा दौर रहा जिसने पूरी दुनिया को हिलाया, और क्योंकि नोएडा औद्योगिक नगरी है और शो विंडो है उत्तर प्रदेश की। रणविजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। सबसे पहले सब पुरानी जो व्यवस्थाएं थी, क्योंकि चैलेंजेस थे, लोग एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे, ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं दे रहा था, उस समय क्या परिस्थितियां रही और क्या महसूस किया? क्योंकि बुरे समय को भी कभी ना कभी याद करके हम अच्छे समय की कहीं कल्पना कर सकते हैं। नहीं, जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसमें आपने क्या पेंडेमिक जो हम लोगों ने पिछले वर्ष फेस किया है या जो 20 साल फेस किया है उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं? राइट। इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक अनएक्सपेक्टेड और टोटली हम लोग अनअवेयर थे कि किस तरह का एक ये चैलेंज आ गया हम लोगों के ऊपर, और एक बहुत बड़ा संकट पूरे मानवता पे आया। उसमें हम लोग को लगा कि हमारा रोल क्या है, इसको हम लोगों ने सबसे बारीकी से पहले उसका अध्ययन किया, और जिस तरह से परिस्थितियाँ बिगड़ती गईं उसके हिसाब से हम लोगों ने अपने आप को, जो चैलेंजेस थे उस चैलेंजेस को टिकअप करने के लिए अपने आप को तैयार किया। उसमें से मैं महत्वपूर्ण ये बताऊं कि सबसे बड़ी बात ये थी कि पुलिस के लिए पुलिस का रोल क्या होगा इस पूरे सिचुएशन में, ये हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था। लेकिन हम लोगों ने देखा कि लोगों की अपेक्षाएं जो थी, जिस तरह से अन्य विपत्ति काल में, अन्य क्राइसिस के टाइम में पुलिस पे होती है, इस समय भी, हालांकि ये पूरा का पूरा मामला हेल्थ से जुड़ा हुआ था और उसके लिए जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, हेल्थ से जुड़े हुए हमारे जो लोग थे उन लोगों से संबंधित था, लेकिन लोगों का जो कॉल आना, लोगों के जो डिस्परेशन थे, लोगों को कंटेन करना, कंट्रोल करना, इन सब चीज़ों में लोगों की जो अपेक्षाएं हम लोगों से हुई, तो हमें लगा कि जो हमारे चैलेंजेस थे उस चैलेंज से कुछ अलग हट करके भी चीज़ों को हम लोगों को करना पड़ा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि पहले हम लोगों को खुद भी बचाना था, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे जो वीर शहीद भी हुए और उसमें से कुछ लोगों ने अपनी जान दी। हम सब लोग कितने एक्सपोज थे, हम लोग बहुत लोग इसमें पॉजिटिव हुए, हम लोगों ने अपनी व्यवस्था भी कराई थी। तो हमें अपने लोगों को मानसिक रूप पे और शारीरिक रूप पे तैयार करना मेन था, मानसिक रूप से तैयार करना, और उसके बाद फिर आगे फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में सभी चीज़ों को फेस करना, सभी उस समय की जो परिस्थितियों से निकला हुआ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था उसको कंटेन करना। फिर उसके बाद मेडिकल और हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो चीज़ें थी उसमें सपोर्टिंग रोल करना, उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराना, बाकी जो एजेंसीज़ काम कर रही थी उन एजेंसीज़ को भी प्रोटेक्ट करना, एजेंसीज़ के सपोर्ट में अपने लोगों को लगाना, फ्रंट लाइन के रूप में सभी लोगों को कंटेन करना। आपने देखा कि उस समय लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन के समय में हम लोगों को जाकर के फिर सभी लोगों को अंदर कंटेन करना कि कोई बाहर ना निकले। कोई एक ऐसी घटना जिसने कहीं ना कहीं हिलाया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस के एक अफसर के तौर पे तो अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन कर ही रहे थे, लेकिन एक मानवता, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई घटना होती है जो जीवन में आदमी को हिलाती है, उस दौर की कोई एक ऐसी घटना जो आपको याद हो, जिसने आपको बिल्कुल एक तरह से बाहर बेगौर किया हो? देखिए, 2-3 घटनाएं ऐसी हुई, एक घटना नहीं, और ऐसी घटनाएं तो काफ़ी हुई, लेकिन मैं वो याद कराऊंगा जिसमें एक महिला के बारे में मुझे सूचना मिली बरेली से कि वो प्रेग्नेंट हैं, और उनका जो एक क्राइसिस मैसेज सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, हम लोग को उस जानकारी मिली वहाँ के अधिकारियों से। उसके बाद चूँकि मैं खुद उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि अगर हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो मैं फिर अपनी गाड़ी निकलवाई, और मैं मेडिसिन की दुकान पे था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मेरा कर्तव्य प्रथम है, और मैं दवा लेकर के फिर वहाँ आया। और आने के बाद जो उनकी परेशानी थी, उस परेशानी में उनके हस्बैंड को के लिए वो बहुत परेशान थी, क्योंकि उनका प्रेगनेंसी का लास्ट स्टेज था, और उनको यहाँ से
भिजवाना था, चूँकि कहीं कोई जा नहीं रहा था, तो फिर गाड़ी का अरेंज किया, उसके बाद गाड़ी का अरेंजमेंट, उसके बाद फिर उनके साथ कुछ लोगों को भेजना। तो ये सारी परिस्थितियाँ जो मेरे सामने आई, और रात भर उनके पूरे परिवार में जो क्राइसिस का टाइम था, जिसमें मैं लगातार अपडेट हो रहा था, मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही ऐसा एक सिचुएशन आया था जिसने बहुत हिला के रख दिया था। लेकिन फॉर्चुनेटली वो पहुंच भी गए, और उनकी जो इच्छा थी उसके हिसाब से सारी बात हो गई, तो अपने आप को भी बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला। अच्छा मैडम, ये नोएडा एक औद्योगिक नगरी है, और औद्योगिक नगरी होने की वजह से बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी समस्याएं, अलग तरीके का एक शहर है ये, क्योंकि इसको एक तरह से ये कहें कि कांटों का ताज है, जो हर क्षण कहीं ना कहीं कोई चैलेंजेज करता है। जो दौर है इस समय की, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसके लिए अगर 2 पॉइंटों की बात की जाए, केवल 2 पॉइंट, कि हम क्या ऐसा महत्वपूर्ण कर रहे हैं जिससे कि हम एक शो विंडो होने के नाते एक जिम्मेदारी का अपनी का निर्वहन कर पा रहे हों। देखिए, यहाँ दो तरह की इश्यूज़ बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और हम लोग के लिए बहुत ही चैलेंज के तौर पे, एक्स्ट्रा चैलेंज के तौर पे हमारे सामने आती है। एक तो मैंने देखा है नोएडा में कि यहाँ पे फ्रॉड्स काफ़ी होते हैं, और जो हमारी पहले की व्यवस्था थी, जो हमारा मैकेनिज़्म था फ्रॉड्स को कंटेन करने का, वैसे क्रिमिनल्स को पकड़ के जेल भेजने का, उसको हम लोगों ने अभी कमिश्नरेट सिस्टम में उसको एक तरह से और भी ठीक किया, मॉडर्नाइज़ किया, अपडेट किया, टेक्नोलॉजिकली साउंड किया, और उसके बाद हम लोगों ने इस फ्रॉड्स पे बहुत ज़्यादा कंटेन करने का प्रयास किया है। जैसा कि आपने देखा होगा, ड्राई फ्रूट्स टाइप के पैन इंडिया फ्रॉड्स को भी हम लोगों ने वहाँ वर्कआउट किया, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे सबको जेल भेजा। उसी तरह से कॉल सेंटर्स काफ़ी यहाँ पकड़े गए, जिसमें इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स पकड़े गए, जो हमारे पूरे कंट्री के, हमारे नेशन की सिक्योरिटी का इशू था। उसी तरह से अभी आप बहुत सारे देखते हो कि बहुत सारे तरीक़ों से साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। पैसा निकालने की बात, और बैंक में एक्सेस करने की बात, पर्सनल चीज़ों में बात, मतलब जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज़ करके, ऑनलाइन चीज़ों को यूज़ करके, लोगों के प्राइवेसी में इंट्रूड करके लोगों के साथ फ्रॉड करना, ये सारी चीज़ें खूब होती है। तो एक सेपरेट चैलेंज है, और उसको हम लोग अपने आप को हम लोगों ने तैयार किया हुआ है, गियर अप किया हुआ है, और कोशिश यही कर रहे हैं कि इसको हम पूरी तरह से कंटेन कर लें। लेकिन अभी भी घटनाएँ हो रही हैं। हमारा साइबर सेल बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। हमारे सभी जो ऑफिसर्स हैं, सब लोग इस पे कड़ी निगाह रखे हुए हैं, और डे बाय डे हम उसमें इम्प्रूव कर रहे हैं। जो सेकंड इशू यहाँ पे हम लोगों ने फेस किया है, जो बहुत ही डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस है, वो यहाँ रियल इस्टेट से जुड़े हुए मामले। यहाँ ज़मीन जायदाद, जैसा कि आप जानते हैं कि नोएडा में स्टेक्स हाई होता है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की कीमत काफ़ी है, और लोगों के सेटल होने की टेंडेंसी इस नोएडा में ज़्यादा है, बाहर से अगर लोग सेटल होना चाहते हैं। तो रियल इस्टेट में फ्रॉड्स भी काफ़ी हो रहे हैं। रियल इस्टेट में फ्रॉड्स के बाद जो बिल्डर्स और बायर्स का जो झगड़े हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, फिर वहाँ पे जो, अगर बाय द वे सब कुछ ठीक हो गया, तो बिल्डर्स और वहाँ के रेजिडेंट्स के एओएज या आरडब्ल्यूएज के साथ जो लड़ाई होती है, वो आपने देखा होगा, तमाम इस तरह के एग्जांपल्स यहाँ आ रहे हैं। तो ये दो चीज़ें मैंने यहाँ देखी है जो एकदम स्पेसिफिक इस जगह पे ज़्यादा है, और जहाँ पे हम लोग को कुछ ज़्यादा ही मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। बाकी ओवरऑल सिनेरियो जो क्राइम का है, वो सब आप लोगों के सामने है, सब आप लोग डेटा भी देख रहे हैं सुबह शाम, और जो एक परसेप्चुअल चेंज आपने देखा है पिछले 1.5 सालों में, जिसमें कमिश्नरेट सिस्टम के आने के बाद हम लोगों ने अपने इंटेंस मॉनिटरिंग से, इंटेंस सर्वेलेंस से, फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से हम लोगों ने पूरे क्रिमिनल्स पे जो एक तरह से दबाव दिया है। तीसरा जो चीज़ हम आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि कुछ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यहाँ खूब हो रहे थे, और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स का गैंग्स काफ़ी एक्टिव था, जो हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को भी प्रभावित करता था, जो हमारे यहाँ पे बाकी लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी इफ़ेक्ट कर रहा था। नोएडा शो विंडो आपने खुद बताया है, नोएडा में इन्वेस्टमेंट्स के अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। यहाँ पे आपने देखा कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे जगह पे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स को अगर हम लोग कंटेन ना करें, तो चीज़ों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि कमिश्नर सर के लेवल से इतना ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई हुई है कि सारे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स की पूरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है एक तरीके से। अच्छा, एक अंतिम सवाल, इनका जो इकोनॉमिक बेस था, उसको ख़त्म कर दिया गया है, और हम लोग हमेशा ये प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ भी इस तरह की कोई भी चीज़ पनपना शुरू करे, वहीं पे उसको हम लोग कंटेन कर दें। इस तरीके से हम लोग एक अंतिम सवाल बिल्कुल आपसे, बिल्कुल क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक, क्योंकि ये इस शहर का कोई कल्चर नहीं है, हर जगह से लोग आके यहाँ पे बसे हैं, क्योंकि कोई अगर किसी शहर का कल्चर नहीं होता तो एक अनाथ की तरह से हो जाता है। तो क्या जनता से अपील करेंगे कि वो आपका सहयोग करें, क्योंकि मैन पावर की कमी निश्चित तौर पर पुलिस के पास रहती है। देखिए, एकदम सही कहा आपने। मैं हमेशा यहाँ के सम्मानित लोगों से
नागरिकों से मैं हमेशा ये अपील करता हूँ कि आप सो विंडो के क्षेत्र में रहते हैं, नोएडा के निवासी हैं और आप सब लोग बहुत प्रबुद्ध हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे वेटरन्स हैं यहाँ। उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट की का ग्रुप है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से लेकर के जो अभी प्रेजेंट में जो हैं जॉब पे, वो लोग भी, तमाम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों से एक बहुत ही जो बिहेवियर का लेवल है वो एक हाई लेवल एक्सपेक्टेड है। अगर बाय द वे हम आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, जैसे हमने देखा है सोसाइटीज़ में RWS के बीच में बड़े पढ़े लिखे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब की बातें करते हैं, तो प्लीज़ ये सब चीज़ ठीक नहीं है। नोएडा का इमेज हम सब लोग मिलकर बनाएंगे तो भी ठीक होगा। फ्रॉड्स के मामले में हम लोग जल्दी लेओड ना हो। हमारे यहाँ क्या होता है कि ज़रा सा भी किसी ने ऑनलाइन कोई छोटी सी चीज़ डाल दी जिसे लगता है कि हमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, हम उसमें लेआउट हो जाते हैं, सारा डिटेल्स अपना दे देते हैं उसे, वो फिर हमारा एक्सेस करके हमारे साथ फ्रॉड कर देता है। तो अलर्ट रहने की आवश्यकता है, आपस में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। और सब लोग मिलकर के नोएडा को, चूँकि देखिए जैसा कि आपने सही बताया कि यहाँ कोई अपना एक बेसिक डेवलपमेंट इस शहर का सच नहीं हुआ, ऐसे भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टाउन बनाया गया था इसे, तो उसके हिसाब से तमाम बाहर से लोग भी आके बसे हैं, दिल्ली के लोग हैं, देश के अन्य कोनों कोने से लोग रहे हैं। तो सब लोग मिलजुल करके किसी के एक दूसरे पर इम्पोज नहीं करना है। एक तो कहते हैं ना कि कोई एग्जिस्टेंस वाली जो सह अस्तित्व की बात जो होती है, हम जहाँ भी रहते हैं एक दूसरे कोऑपरेट से आगे बढ़ने का प्रयास करें। थैंक यू। हालांकि पुलिस के ऊपर केवल व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी हर मर्ज की दवा पुलिस है। इसलिए पुलिस का सहयोग कीजिए, पुलिस के साथ मिलिए, उसकी आंखें बनिए, उसके हाथ पैर बनिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर।